दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपके बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर बोना भत्ता पेंशन के बारे में होने जा रही है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को ये पेंशन का लाभ मिल रहा है तो बिल्कुल आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हरियाणा में लगातार जो है पेंशन, चाहे बुढ़ापा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है या फिर विकलांग पेंशन है, लगातार रोकी जा रही है, लगातार पेंशन अटक रही है। ऐसे में हरियाणा में अब आपको ये भी पता है कि पेंशन क्यों रोकी जा रही है। हरियाणा में जनवरी की पेंशन सभी पेंशन धारकों के बैंक खातों में डाल दी गई है, चाहे वो पेंशन आपकी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आ रही है या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आप लोग पेंशन पा रहे हैं, HDFC बैंक में आपकी पेंशन आ रही है या फिर जो है SBI बैंक में आपकी पेंशन आ रही है। कहने का मतलब ये है कि सभी बैंकों में आपकी पेंशन जो है डाल दी गई है। अब ऐसे में आप लोगों को चेक करना होगा कि हमारी पेंशन कहीं अटक तो नहीं गई है, क्योंकि नवंबर में आप लोगों ने देखा काफ़ी सारे बुज़ुर्गों की पेंशन जो है रोकी गई थी और ऐसे में वो बुज़ुर्ग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी चिंता में थे। कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। 3-4 काम अगर आप लोग करा लेते हैं तो आप लोगों को पेंशन लेने में किसी भी प्रकार की किसी भी जो है समस्या जो है आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बारे में। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एनुअल इनकम के बढ़ने से भी हरियाणा के अंदर जो पेंशन है वो रोकी गई थी। जिनकी पेंशन जो है रोकी गई हैं उनकी फैमिली आईडी में इनकम जो है बढ़ी हुई थी, जिनकी इनकम 3 लाख से 5 लाख हो गई थी, ऐसे पेंशन धारकों की भी पेंशन रोक दी गई थी। लेकिन अब आपको बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों। अब आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर बिल्कुल भी परेशान, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी हरियाणा के सभी परिवार पहचान पत्र की जो इनकम है उसको पोर्टल पर जब आप लोग चेक करेंगे तो इनकम आपकी जो है डिक्लेयर शो हो रही है, वेरीफाइड शो नहीं हो रही है। ऐसे में हो सकता है, सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी की एनुअल इनकम है उसको जो है रीवेरीफाइड किया जाएगा। अब ऐसे में पेंशन धारकों की पेंशन क्यों रोकी गई है? जिन पेंशन धारकों ने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से एज को ऊपर नीचे करके, एज में जो है बदलाव करके जिन पेंशन धारकों ने पेंशन को बनवा लिया था, अक्सर उन लोगों की पेंशन ज़्यादातर मोस्टली जो है रोकी गई हैं या फिर जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है, आप विधवा महिला हैं, आप विकलांग पेंशन ले रहे हैं, आपकी विकलांगता जो 75 या उससे ऊपर है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर पेंशन धारकों को अपना बैंक अकाउंट नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक करवाना बहुत जरूरी है और अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड भी अपडेट करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले काफी टाइम से UIDAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऐसे आधार कार्ड जो 10 साल पुराने हो चुके हैं, जिनमें किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं हुआ है, उन सभी पेंशन धारकों को अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए और उस पेंशन धारक को अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड और बैंक जैसे मतलब फैमिली आईडी में अगर हम कहें सभी डिटेल जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम फैमिली आईडी के बारे में बात करें, ऐसे पेंशन धारक जो बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं या विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर कोई भी पेंशन उनको मिल रही है, तो अगर विधवा है तो उसको जो है उसमें उसका जो मैरिटल स्टेटस है उसमें उसको विडो दर्शाना होगा। अगर बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहा है तो बिल्कुल उसको जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर जो है ऑक्यूपेशन में करवाना होगा। मैंडेटरी है, मस्ट है। अगर आपकी पेंशन अभी नहीं रुकी है तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं सभी पेंशन धारकों से, सभी हरियाणा के ऐसे पेंशन धारक जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है, वो अपनी फैमिली आईडी में
ओल्ड एज पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर आपको करवाना होगा। विडो पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ये आपको मैरिटल स्टेटस में विडो दर्शाना होगा। अगर विकलांगता पेंशन का लाभ मिल रहा है तो विकलांगता आपको दर्शाना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ऑक्यूपेशन सिर्फ वो ही रखना है। यहां पर फैमिली आईडी में अक्सर देखते हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहा है उसने अदर एम्प्लॉय किया हुआ है, अदर फार्मर किया हुआ है, या फिर कोई गलत कैटेगरी उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पेंशन धारकों को अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। मैरिटल स्टेटस, ओल्ड एज पेंशन, सिटीजन, ये इस तरह का जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र और अपना बैंक अकाउंट नंबर उसमें अपडेट करवाना है। IFSC कोड अपडेट करवाना है, अपना 10 साल पुराना आधार अपडेट करवाना है और अपने आधार कार्ड में DBT मोड को एक्टिवेट करवा के रखना है। हरियाणा में पेंशन रुकने का यही मेन कारण है। फैमिली आईडी की इनकम बढ़ गई है तो उसको आप लोग या तो समाधान शिविर में आप लोग ठीक करवा सकते हैं या फिर आप लोग उसको किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पे जाकर अब आपको जो है उसका ग्रीवेंस लगवा देना है, क्योंकि इनकम का जो फॉर्म है वो बिल्कुल आ चुका है। इनकम को ग्रीवेंस लगवाने के लिए फॉर्म आपको CSC से मिल जाएगा। दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आप लोग किसी भी त्रुटि को जो है ठीक करवा ले और कोई भी गलत उसमें अपडेशन ना करवाएं। बिल्कुल भी हरियाणा परिवार पहचान पत्र को बिल्कुल ठीक रखें, एक्यूरेट रखें, करेक्ट आप लोग रखें। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन से संबंधित आज का ये वीडियो। हरियाणा के अंदर सभी पेंशन धारकों की पेंशन उनके बैंक खातों में रिलीज कर दी गई है, डाल दी गई है। आप लोग चेक करिएगा। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपके परिवार में किसी सदस्य की पेंशन रुकी है, क्यों रुकी है, क्या कारण है, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय जानकारी दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा, आपको सलाह दूंगा। फ्री सलाह आप लोग ले सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय